हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से मतलब ये वाली जो एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और उसके भी 1-2 दिन पहले से कंटिन्यूसली मार्केट में सिर्फ चल रही है ट्रैपिंग। तो फ्रेंड्स, ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ यही होती है, मैं आपने देखा होगा कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग डे से सिर्फ आपको एक अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। बीच बीच में ऐसा नहीं कंटिन्यूसली कि सिर्फ ऑब्जर्व करें, अभी कोई भी ट्रेड ना करें और उसका रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आप उसमें लॉस ना करें। यदि आपके पास अमाउंट आपका सेव है, मार्केट डेली ओपन होती है फ्रेंड्स, वीक में 5 डेज ओपन होती है और उसमें यदि आप 3 ट्रेड भी अच्छे ले लेंगे सिर्फ 3 दिनों के, तो आप बहुत शानदार प्रॉफिट करेंगे। बट अभी आपको क्या हो चुकी है, आप ऐसी हैबिट में पड़ जाते हैं, अपने आप को लत लगा लेते हैं कि कंटिन्यूसली ट्रेड और उसमें यदि आप प्रॉफिट बनाते भी हैं तो उसे लॉस में कन्वर्ट कर लेते। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों से आपको प्रिकॉशन प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चैनल आपका अपना मार्केट सीखो। जब भी जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, हर एक मिनट हर एक सेकंड का अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स वो सारी स्टडी, जो भी स्टडी एज ए लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसमें मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ और एज सून एज जैसे भी पॉसिबल होता है हर उस स्टडी के स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने होल्ड करके रखा है, मैंने एंट्री ली है, कि मैंने एग्जिट किया है, एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होता है। क्या कोई और चैनल है जो आपको स्टडी तो प्रोवाइड करता होगा बट अपने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करता है या नहीं करता है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैड सर्विस नहीं, कोई टिप्स नहीं, आपको इसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए मार्केट सीखो, तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे इतना अमाउंट पे कीजिए। मैं आपको 4 कॉल प्रोवाइड करूँगी शॉर्ट जिसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और 100 पॉइंट्स के टारगेट्स। यदि आप जुड़े होंगे तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, स्टॉप लॉस तो मैं आधे से ज़्यादा बार लास्ट वीक मैंने आपको कोई भी स्टॉप लॉस प्रोवाइड ही नहीं किया, और टारगेट्स तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप हिस्ट्री ऑब्जर्व कीजिए, क्या मैं जो कह रही हूँ आपसे वो सही है या उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। रिजल्ट आपके सामने होगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं प्रोवाइड किया। टारगेट्स तो आप देखिए, जहाँ तक ट्रेलिंग का पॉसिबल था ट्रेल करने को बोला, जहाँ एग्जिट करने की कंडीशन थी वहाँ एग्जिट करने को बोला। सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही नहीं, स्टॉक्स में भी हमने शानदार डबल, ट्रिपल, 5x इवन 7x तक हमारा फंड हमने यहाँ पर गेन किया है। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स ये आती है फ्रेंड्स लाइव मार्केट में, प्लीज़ मुझे ये कभी कमेंट्स ना करें कि पी होल्ड करे, सी होल्ड करे। मार्केट्स की वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं, बट लास्ट डे जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मार्केट अपसाइड जाने का कितना भी ट्रैपिंग करे, पी में आपको ट्रिपल फंड देखने को मिला, डबल एक्स तक मैंने आपको करवाया, लास्ट एक्सपायरी 7x तक फंड करवाया। ये काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास कि मैडम जब हमारा फंड 4x हो चुका था, हमें अदर ग्रुप से कॉल्स प्रोवाइड की जा रही, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हमें से सीखना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीड्स जो आप शायद एक लोट एक ट्रेड में एज अ पेपर ट्रेड उसे बुक कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, कुछ ही पॉइंट्स के साथ में। और वो भी सिर्फ इसलिए रखा है कि आप जानते हैं कि जो चीज़ें पूरी फ्री में मिलती है उसकी कभी कोई कदर नहीं होती है। और जो कोर्स मैंने क्रिएट किया है उसे बनाने में मेरी जो मेहनत लगी है, शायद उससे भी कम मैंने उसकी फ़ीस रखी है। और ये भी कमेंट्स आई है मेरे पास कि यदि मैम आप अपनी जो आपकी जो कॉल है उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अभी तक हमने जितने भी ग्रुप ऑब्जर्व किए। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका प्यार है, आपका विश्वास है जो आप मुझ पर इतना विश्वास दर्शा रहे हैं। और यदि आपको वाकई में ऐसा लगता है, बट मैं फिर भी इसकी आपसे ना कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती हूँ, सारी की सारी स्टडी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। सो प्लीज़ मुझे लाइव मार्केट में ऐसी कोई भी कमेंट्स ना करें कि हमारा ये होल्ड है, ये नहीं होल्ड है, क्योंकि आप जानते हैं एक एक पॉइंट का अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और काफ़ी मेंबर्स ने मेरे साथ ये बिल्कुल कहा है कि मैम यदि आप ये सारी कॉल्स को सेल करेंगी, इवन इसकी हाफ क्वांटिटी भी, तो आपको बहुत तगड़ी इनकम होने वाली। फ्रेंड्स, मैं इतनी ग्रीडी पर्सन नहीं हूँ, इतना लालच मेरे अंदर नहीं है। मुझे जो भी आता है मैं उसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और यही चीज़ है मेरा सिर्फ सिखाने का पर्पस है। अदरवाइज़ देखिए, जो स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब आपको इतना बेनिफिट हो रहा है तो डेली प्रॉफिट्स मुझे भी होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको खुद फील होता है कि हमारी एक्यूरेसी क्या है।
मैं इसी से अर्निंग कर सकती हूँ। बाकी मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको सिखाने का है, मैं कॉल सेल करके ऐसी अर्निंग मुझे नहीं करनी है। सो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। अभी हम सारा ऑप्शन चेन भी देखेंगे, कल के मार्केट प्रेडिक्शन भी देखेंगे, और मार्केट में अप एंड डाउन्स क्यों हो रहे हैं, और प्रीमियम इतना डीके क्यों हो रहा, बढ़ता कम है डीके ज़्यादा हो जाता है, ये रीज़न भी हम देखेंगे। एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करते हैं कि आज मैंने कौन सी स्टडी आपको दी, कहाँ पर ट्रायल करने को बोला, कहाँ पर क्या करने को बोला। और मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरी 100% एक्यूरेसी, 99-98% तक मैं आपको ले सकती, 1% एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। मार्केट चाहे हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रिडिक्शन कभी भी ऐसे नहीं निकाली जाती है कि आपने 400 पे बाई किया तो 500 आपके टारगेट्स होंगे। प्रिडिक्शंस हमेशा ऐसे निकाला जाता है कि यदि मार्केट रन कर रहा है 39,500 पे, तो 39,700 तक हमें मूव मिल सकता है। अभी मूव स्लो होता है या फास्ट होता है, इसी के ऊपर हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट 100 पॉइंट मूवमेंट कर देता है, तब भी हमें 10 या 20 पॉइंट ही मिल पाते हैं। और यदि उसी जगह घूमता रहा तो स्टॉप लॉस हंटिंग बिल्कुल होगा मार्केट। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे स्टॉप लॉस कभी नहीं लगते, बिल्कुल हो सकता है 100 में से 1 या 2 बार हमारे भी स्टॉप लॉस लग जाएं, और उसके बाद अगेन मार्केट्स हमें टारगेट्स भी प्रोवाइड करे। तो मैं कभी कभी आपने देखा होगा, यदि हो भी जाए तब भी मैं आपसे कहती हूँ अभी एग्जिट करिए और दोबारा एंट्री होगी। और वो भी कब कहती हूँ, जब ऑलरेडी एक स्टडी में हम 100 पॉइंट ले चुके होते हैं, तो ही हम 30 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको एज अ पेपर ट्रेड मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। अदरवाइज फिर भी मैं लिखती हूँ जब ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर को मैं बिल्कुल दूर रहने के लिए कहती हूँ। तो ऐसे में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी मेरे द्वारा स्टडी दी जाती है, यदि आपको हेल्पफुल लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जब शॉर्ट होता है तो बहुत टाइम तो मैं आपको स्टॉप लॉस ही प्रोवाइड नहीं करती हूँ। आप बोलते हैं कि मैम आप स्टॉप लॉस भी दे देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट जब नीड नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। सिर्फ हम फोकस करते हैं टारगेट पे। आपके मन से वो चीज़ ही निकल जाती है कि क्या स्टॉप लॉस होगा, अदरवाइज फोकस वहीं पे रहेगा। चाहे 30 पॉइंट ले, 40 ले, 50 ले, 100 ले, 300 ले, 400 ले, विदाउट स्टॉप लॉस। ऑब्जर्व कीजिए, हिस्ट्री में जाकर देखिए। फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टेलीग्राम चैनल को विजिट करते हैं फ्रेंड्स। डेली आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट्स में प्रोवाइड करती हूँ। देखिए आज मैंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर की, आप ऑब्जर्व कीजिए कहाँ से 2-2 बार का सपोर्ट का पॉइंट था, और आप इसको मैच कीजिए। और कल के प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है और खुलते से हमें बुलिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। अचानक से मार्केट में सेलिंग कभी भी आ सकती है, और सेलिंग कैसी होगी, फास्ट होगी। 2-3 दिन से बिल्कुल यही कह रही हूँ। उसके बाद देखिए मैंने आपको HDFC बैंक की सी प्रोवाइड की, 4.70 पे रन कर रही थी, हमने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पर 4.50 के समथिंग, और इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मेरा ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ था। और अभी मैं एज सुन एज यही पॉसिबल रहता है कि मैं लेवल में नहीं भी आती है उसके पहले ही आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि जब भी मेरा ऑर्डर प्लेस हो या एग्जीक्यूट हो तो आप भी मेरे साथ ही ट्रेड कर पाएँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेम 1 मिनट बाद मैंने अगेन आपको दूसरी स्टडी प्रोवाइड की, बैंक निफ्टी की सी प्रोवाइड की, 39,500 की सी दी थी, और टारगेट्स दिए थे इसमें, इसको बाय करना था 280 से 300 के समथिंग, और 356, यानी कि यदि 300 पे भी बाय करते हैं तो 50-60 पॉइंट्स, और 280 पे बाय होता है तो आपका ईजिली 70-80 पॉइंट्स निकल जाते हैं। और स्टॉप लॉस दिया था मैंने आपको 200 का। अब आप बोलेंगे मैम स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का था, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी ही चल रही, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग है। और आज मैंने फिर भी स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा लो का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मार्केट ने एक डायरेक्शनल मूव पकड़ लिया तो ये फिर जीरो होने में, यानी आज एक्सपायरी नहीं, जीरो जरूर नहीं होगा, लेकिन यदि ये 50 रुपये की रह जाए, एक 50 पॉइंट की यदि रह जाती, तो उस लॉस से हमें ये प्रिकॉशन प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं हमें कितनी जल्दी 2 या 3 मिनट में ही हमने यहाँ पर HDFC बैंक की सी में अच्छे पॉइंट्स गेन कर लिए। कीप ट्रेल मैंने आपको बोला, सो जब भी मैं आपको कीप ट्रेल का मैसेज डालूँ प्लीज़ अवेयर हो जाए, और अपने जो भी आपके ने स्टडी लिया एज अ पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए उसको ट्रेल करना हमेशा स्टार्ट करें, यानी इवन कोस्ट टू कोस्ट तो आपको रखना है, क्योंकि यदि फास्ट सडनली मूव भी आता है अपोजिट डायरेक्शन में तो हमें लॉस में नहीं निकलना है। उसके बाद देखिए जो टारगेट्स मैंने दिए थे आपको, फर्स्ट टारगेट 356, उसके अबाउ ये पहुंच चुकी है 360, 380, और क्या चाहिए। HDFC बैंक 5 का एटलीस्ट हमारा टारगेट था, 5 हमें मिल गया, जिसको मैं मेंशन नहीं कर पाई थी। और 5 होने के बाद में मैंने आपसे बिल्कुल बोला सेफ ट्रेडर कैन बी बुक योर प्रॉफिट इन बोथ द स्टडी, आप समझ सकते हैं टारगेट्स अचीव हो गया। और इसके बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको प्रोवाइड किया कि जो टारगेट से वो अचीव हो चुका है, 385 पे आप अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लीजिए या फिर इसको ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैंने मैसेज डाला कि यदि अपसाइड में ब्रेक होता है जिस लेवल में ये है, तो हमें 130 प्लस पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं यदि ब्रेक होता है तो। और टारगेट्स प्रोवाइड किया 39,622,
डाउनवर्ड साइड में भी सेम पॉसिबिलिटीज़ हो रही थी, क्योंकि लेवल ऐसा ही था, यदि डाउनवर्ड साइड में होता है तो डाउनवर्ड साइड में भी हमें 100+ पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो हमें रेडी रहना है जिस भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा वो इतना फास्ट होगा कि मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज डाला। डाउन का भी टारगेट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया कि 39,370 का हमारा टारगेट्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए डाउनवर्ड साइड में ये ब्रेक हुआ, 50+ पॉइंट्स हमें मिल चुके थे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो भी पी की आपने स्ट्राइक प्राइस ली हो, कम से कम 50 पॉइंट तो आपको मिले ही होंगे, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपसे कही थी, अगेन इतनी डाउनवर्ड साइड में जाने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि शॉर्ट रिकवरी पॉसिबल होगी। और ये मैसेज ऐसा क्यों डालती हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी फास्ट होती है कि आप उस मूव को कैप्चर कर पाएँ। और शॉर्ट इसीलिए डाली थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर रेजिस्टेंस है, कहीं से भी इसमें सेलिंग आ सकती थी। अब रिकवरी देखिए आप, कितनी फास्ट रिकवरी आई है। देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम भी आप लगा कर देखेंगे तो 2 कैंडल्स ने ही कितना ज़्यादा 200+ पॉइंट्स का मूव हमें जो हमारी ऑप्शन चेन है उसके अंदर हमें दिखाई दिया। और स्ट्राइक प्राइस पे भी आप 100 पॉइंट्स तो मिनिमम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। और उसके बाद देखिए रिकवरी के टारगेट्स के लेवल्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए, ऐसा नहीं था कि टारगेट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, अपने साथ शेयर कर सकते थे। देखिए रिकवरी जो मैंने कहा था आपसे, रिकवरी कितनी फास्ट है, ये टारगेट्स हमारे अचीव हुए। उसके बाद देखिए कहाँ तक हमारा लेवल पहुँचा, सिर्फ 10 मिनट लगे, उससे पहले ही मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया था। और उसके बाद अगेन मैंने आपसे कहा इसने जो लो लगाया था शायद 220 का लो लगाया था, 300 के समथिंग ये चल रही थी। मैंने अपना बाय ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, शायद एग्जीक्यूट हो गया था, इसे अगेन मैंने आपके साथ में शेयर किया। और उसके बाद देखिए 325 की हाई इसने लगाई। और फिर भी मैंने आपसे कहा कि यदि डे हाई यहाँ पर जिस लेवल पे हमारी स्टडी रनिंग कर रही थी ब्रेक होता है तो हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और ऑलरेडी इस स्टडी में मैंने आपसे कहा था रिकवरी पॉसिबल है, तो 90 पॉइंट्स हम इसी में गेन कर चुके थे। तो 329 की समथिंग, ये 325 पर ही मैंने आपको बोल दिया था कि कीप ट्रेल 270 इसका स्टॉप लॉस है, क्योंकि 90 पॉइंट सेम स्टडी में हम गेन कर चुके हैं, मॉर्निंग में भी हम गेन कर चुके हैं। यदि आपने जब मैंने रिकवरी का मैसेज डाला तब नहीं भी लिया होगा, तब भी मॉर्निंग में हम इसमें 90 पॉइंट्स ले चुके थे, तो 30 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा था, ये भी अपडेट मैंने आपको डाला। तो अगेन मैंने आपको मैसेज डाला कि 39 अभी 270 को आप चाहे तो हटा सकते हैं, 425 का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वो भी सिर्फ किसके लिए डाला था कि सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। सेफ ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ इसे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और सेफ ट्रेडर को मार्केट से भी दूर रहना। एग्जिट करने का समय आया, क्योंकि ये 270 को इसने क्रॉस किया, यानी 425 के समथिंग नीचे गई और वो अगेन इसने बहुत शानदार टारगेट दिए। तो उस पॉइंट पे मैंने आपसे बिल्कुल कहा कि प्लीज़ इसे एग्जिट कर दो, अब हमें नहीं रहना, वापस लेवल में मिलेगी हम बिल्कुल लेंगे। उसके बाद देखिए रिकवरी आई, कितनी फास्ट आई। देखिए अगेन रिकवरी आई, जैसे ही वापस लेवल में आई हमने इसे अगेन बाय किया 250 के समथिंग। टारगेट्स देखिए इसके, और ये जो मेरे पास में था मेरा एक्चुअली एवरेज हो चुका था, 3 लॉट मेरे पास थे, मैंने इसे बिल्कुल एग्जिट नहीं किया, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट किया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, ऐसा मेरा मोटो ही नहीं है फ्रेंड्स, मेरा यही है कि मेरे साथ साथ आप भी प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद अगेन मैंने आपसे ये मैसेज डाला कि अगेन वी एडेड 1 लॉट बिकॉज बिलीव इन माई स्टडी। और उसके बाद देखिए 380 का हाई लगा इसने, तो मैंने 2 लॉट यहाँ पर एग्जिट किए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और 1 लॉट 400 क्रॉस करने के लिए इसको सेव करके रखा है कि जब ये 400 क्रॉस करेगा तो हम इसको ट्रेल करते रहेंगे, चाहे कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 395 गया, 402, शायद इसने 405 की हाई लगाई और हमारा जो स्टॉप लॉस था 395 के समथिंग यहाँ पर हिट हो गया। तो कोई नहीं, 400 का मेरा टारगेट था जो हिट हो चुका है। तो यही एक्यूरेसी होती है और ऑनेस्टी होती है। देखिए मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद में मेरा यहाँ से पूरा था कि वापस सडनली फॉलिंग आएगी, लेकिन मैं आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम था और जो फॉलिंग आई थी वापस सडनली आई, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप ओवर ट्रेडिंग करें। और इतना शानदार प्रॉफिट्स हमने जो बुक किया, देखिए कितनी रैली निकली, डे हाई भी ब्रेक हुआ, जो मेरा पहले ही प्रेडिक्शन था वो पूरे कंप्लीट टारगेट्स मिले हैं, तो उसको आप लॉस करें। अगर आपको स्टडी आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी यदि आप ये पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां बहुत बेसिक से शायद एक बच्चे को भी ये समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल की सारी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, इवन स्टॉक्स में भी ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती है लाइव मार्केट के साथ में, कि कैसे आपको इसमें एंट्री लेना है, कहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एंट्री तो आप कहीं पर भी ले लोगे, लेकिन आपको जब ये नहीं पता होगा कि कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, क्या आपके टारगेट्स होंगे, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है।
मैंने आपको निफ्टी की कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स गेन कर लिए थे। और देखिए जब जब मैंने निफ्टी की आपको स्टडी प्रोवाइड की है वो रॉकेट ही हुई है, एक यूँ समझ लीजिए कि बड़ा बम ही बनी है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें मिले हैं। और अब इसको ओपन किया हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो कल के प्रेडिक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला, जब भी यहाँ पर स्टडी थी यहाँ पर, तो मैंने आपसे यही कहा था कि डे हाई ब्रेक हो गया तो शानदार पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया, यहाँ तक हमें 3000 प्लस प्रॉफिट था। मैंने बिल्कुल एग्जिट नहीं किया, स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद देखिए यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी थी सेलिंग आने की, बट बहुत अच्छा प्रॉफिट था, इसलिए ना मैंने यहाँ पर एंट्री ली, ना मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की, क्योंकि आप जानते हैं वो सारी स्टडी जो मेरे द्वारा पोस्ट की जाती है मैं खुद भी उसमें एंट्री लेती हूँ। शायद आप इस चीज़ को जानते होंगे। अब कल के लिए देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेस एक्सपायरी, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सेफ ट्रेडर या तो एंट्री ना लें, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें। और यदि आप एंट्री लेते हैं तो फिर स्कैल्पिंग आपको करना होगा, बड़े पॉइंट्स का वेट नहीं करना। यदि हमने 80 पॉइंट्स से 100 पॉइंट्स के समथिंग हमें मार्केट में मिल जाते हैं, मतलब आप 80 पॉइंट्स को ही अपने टारगेट्स मानेंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा बड़े पॉइंट्स को नहीं, तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि ये हो रहा है मार्केट में। आप कंटिन्यूसली देखिए। और लास्ट में क्या हुआ, एक एवरेज क्लोजिंग हुआ, जिससे लास्ट में जो लोग जो पी लेकर गए हैं ना, उनके तो ऑलरेडी जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहीं पर 10-20 पॉइंट कम हो चुके हैं निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी में तो और क्या ही कहने, 40-50 पॉइंट यूँ समझो कि क्लोज होते ही चले गए, क्योंकि जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो ऐसी ही आई है। अब आपको शायद ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट वीडियोस पर क्रिएट कर पाऊँ कि आपको क्या होती है एवरेज क्लोजिंग। तो ओवरनाइट होल्ड करने से सबसे पहले, और यदि कल फ्लैट भी ओपनिंग हो गई तब भी आपके पॉइंट जाना, और हल्का से यदि 50 पॉइंट का गैप अप भी ओपन हो गया फ्रेंड्स, तो आप मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ी सी ऊपर गई और वापस नीचे आके उस लेवल पर भी आ गई, तब भी आप 50 से 60 पॉइंट मिनिमम मानिए, ये ऐसे 70-80 पॉइंट हम कह सकते हैं, तब भी आप लॉस में ही रहेंगे यदि 200-300 प्लस की स्ट्राइक प्लस आपने चूज़ की होगी। तो बैंक निफ्टी में सेम इसमें निफ्टी में भी होने वाला 30 से 40 पॉइंट की जो लॉस आपको होने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है कि लास्ट में जो भी पुट होल्ड करके गए हैं उनका बैठे बिठाए यहाँ पर नुकसान हो चुका है, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग हुई है। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करा है। अब ये जो सपोर्ट है कितने बार टेस्ट दिखा चुका है, देखिए यहीं पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि जब कोई भी सपोर्ट बार बार किसी चीज़ से टकराहट होगी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो, तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब यदि फ्लैट ओपनिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं, तो अपसाइड में तो ऐसा नहीं कि हमें बड़े बड़े शानदार पॉइंट्स मिलने वाले, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यदि मार्केट में आ जाती है तो फिर ही रैली दिखेगी हमें, अदरवाइज जब तक हमें बच के रहना है मार्केट से। और उसके बाद में ऐसे ही होगा कि छोटी छोटी 2-3 कैंडल ग्रीन, फिर एक रेड, फिर छोटी छोटी ग्रीन, ऐसा मार्केट हमें दिखा सकता है, इसलिए हमें बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर सेलर के साथ में भी सेम वही होने वाला है, सेम वैसा ही बायर्स के साथ में भी होने वाला है। देखिए कब क्या हो जाए, अभी मार्केट तो कुछ रूल्स को फॉलो कर ही नहीं रहा है। वैसे मैं अपडेट आपको सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, बट अभी हमें प्रिकॉशन रख कर ही चलना है। अब कल के लिए यदि गैप अप ओपनिंग हो गई इस रेंज में, जो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन करके रखा है उसमें आप देखिए 39,400 के अबाव, यदि 400 से 500 के बीच में, तो तुरंत तो हमें कूदना नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का वेट करना है। उसके बाद यदि 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करती है मार्केट, इसी रेंज में घूमती है, और फिर जो आज का डे हाई था मार्केट यदि इसे ब्रेक कर देती है, तो फिर हम शॉर्ट कॉल की साइड हो जाएंगे, और जो फर्स्ट टारगेट है हमारे निकल के आते हैं 39,800, बिल्कुल सेफली हमें ये टारगेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद के टारगेट्स क्या है, 40,000 का डोर ओपन हो जाएगा, तो 50-50 पॉइंट के बाद में हम हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और हो सकता है हमें 40,000 या 39,952 तक के टारगेट्स ईजिली अचीव हो जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, 15 से 20 मिनट यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब तक यदि हमें कोई भी मौका नहीं मिलेगा तो हम इसे अवॉइड करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। यदि उसके अपोजिट ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा अगेन 39,300 तक के हमें टारगेट्स मिल जाएंगे, और यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 39,200, देन 39,188, और यदि ये भी ब्रेक हो गया, फास्ट आपने रैली देखी होगी ना, इस टाइप की रैली, ये जैसी अपसाइड में आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं इसको छोटा करके आपको दिखाती हूँ, ये ऐसी रैली यदि हमें देखने को मिल गई यहाँ पर, तो फिर हम इसे पूरा कैप्चर करने के लिए रेडी रहेंगे। तो उसके बाद का टारगेट्स क्या हो जाएगा, 39,077 और 38,888,
ये टारगेट्स हमें यदि ऐसी रैली देखने को मिली तो ये टारगेट्स हमें हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या सिर्फ हमें बचा सकता है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। चाहे हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएं वो प्रेफर करेंगे, बट हमको लॉस नहीं लेना है मार्केट से। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए। यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जाहिर सी बात है। एक बड़ी सी कैंडल रेड बन जाएगी, फिर इसके बाद यदि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो फिर हमें वेट करना है अपसाइड जाने के लिए। यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आना स्टार्ट करता है तब भी हम तुरंत एंट्री नहीं लेंगे। 5 मिनट की जो कैंडल है उसका फॉर्मेशन किस टाइप का हो रहा है, ऐसी कैंडल बन रही है, एक गमले जैसी बन रही है या एक आइसक्रीम जैसी बन रही है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। यदि गमले जैसी बन रही है तो जैसे नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करने लगेगी हम पुट के साइड एंट्री लगेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स 50 पॉइंट्स मिनिमम यहाँ रख सकते हैं और 30 पॉइंट्स के बाद ही हमें स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पर करते हुए जाना। उसके बाद यदि अपसाइड निकलना स्टार्ट करती तो रिटेस्ट का हम वेट कर सकते हैं सेफ ट्रेडर। और उसके बाद जो मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए वो आपको दोनों ही टारगेट्स माइंड में रख लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ हर चीज़ में शेयर करती हूँ, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, तो ऐसे में क्या करना है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। यदि कोई न्यूज़ नेगेटिव नहीं आती तो फिर कम चांस है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग दे या हल्की फुल्की भले ही गैप अप ओपनिंग दे, नेगेटिव के फिर कम चांस बनते हैं। अभी हम देखते हैं हम निफ्टी के अंदर, उसके बाद ऑप्शन चेन भी देखेंगे। निफ्टी के चार्ट को भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एवरेज क्लोजिंग वाली बात इसमें भी एक बार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताती हूँ ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिखे कि क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो देखिए सडनली इस टाइप से फॉलिंग आई मार्केट में, उसके बाद ये जो क्लोजिंग हुई ना ये कुछ इस टाइप से, यहीं पर पुट के प्रीमियम्स थे जो कम हो गए थे, काफ़ी स्पीड में यहाँ पर बढ़े। हमने कॉल में जैसे कि बैंक निफ्टी में ये इस टाइप की जो रैली निकली वहाँ पर बेनिफिट्स बुक किए, फिर ये सडनली फॉलिंग आई और जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पुट में एंट्री ली होगी होल्डिंग के लिए, और उसके बाद देखिए कितने प्रीमियम यहाँ पर कम हो गए। यानी जो चीज़ ऑलरेडी 100 की थी ना वो आपको देखने को मिल गई होगी यहाँ पर 60-70 के आसपास। इतने ज़्यादा प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर डिके हो चुके थे। और ओवरनाइट यदि फ्लैट ओपनिंग देती है तो ये 10-20 रुपये की ही हो जाएगी, 10-20 पॉइंट की ये आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया आज बैंक निफ्टी को अपसाइड ले जाने में, और एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ पर देखिए मैं लाइनें खींचने में विश्वास करती नहीं हूँ, बट अभी ये क्या दिखा, ये टॉप था, इसको ब्रेक करने के बाद तो जाना ही था। इस मूव को भी कैप्चर कर पाएंगे सेफ ट्रेडर तो सफिशिएंट है, क्योंकि यही फास्ट मूव था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज में तो मार्केट इसी रेंज में घूमेगी, और हम यही चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये आप बोलते हो ना कब से ज़्यादा बोरिंग मार्केट है, लेकिन उस बोरिंग मार्केट का ही आपको बेनिफिट लेना होता है। बोर हो जाते हैं वाकई में ट्रेडर्स, और जैसे ही यहाँ से एंट्री एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं ना एक बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो सेफ ट्रेडर होते हैं उनको इसी मौके पर चौका लगाना होता है, और वो यहीं से कमाते हैं पैसा। जहाँ से अच्छे लोग पैसा गंवाते हैं वहीं से जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा बनाते हैं, और इसी मौके का हमें उठाना है फ़ायदा। अब कब तक हमें बुलिश नहीं होना है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए निकल के आता है अभी भी 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में जब तक हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाएंगे, अवॉइड ही करेंगे। 17,000 यदि क्रॉस हो जाता है, सस्टेन करता है तो फिर 17,070 तक तो वैसे भी रेजिस्टेंस है, बट ये टारगेट्स मिल सकते हैं। इसके अपसाइड यदि मार्केट निकल जाता है, वाकई में निकल जाता है एक अच्छी गैप अप ओपनिंग होने के साथ, एक अच्छी न्यूज़ के साथ, तो फिर हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर 17,120 और 150 के। अदरवाइज छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमें निफ्टी में लेना है। फिर यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यदि एक गैप अप ओपनिंग भी हो गई तो आप जानते हैं एक छोटी सी कैंडल बनेगी अपसाइड में, और फिर उसके बाद यहाँ से सेलिंग आएगी कुछ इसी टाइप से। तो जब ये डे लो यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, और जो टारगेट से हमें निकल कर आ सकते हैं 16,920 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और फर्स्ट टारगेट यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ ये इस टाइप की कैंडल बना के नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर फर्स्ट टारगेट आप मान के चल सकते हैं 16,960, और नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,920। तो ये जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ लेवल्स अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, इन्हें मार्क करके चलिए, तो आपकी जो स्टडी की एक्यूरेसी है बहुत अच्छा आएगी। अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। चेन को ओपन किया हमने, तो अभी भी निफ्टी में आप जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि 17,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइडर्स है, तो निफ्टी में हमारे लिए सेफ नहीं है जब तक 17,000 को क्रॉस नहीं करता है। यदि जब तक 17,050 को क्रॉस करेगा तो ये कॉल राइटर्स यहाँ से निकलेंगे, तो फिर हमें 100 तक की पोजीशन ईजिली निफ्टी में कैप्चर होती हुई दिखाएगी। पुट साइड में भी देखोगे तो पुट साइड में यही एक लेवल है जहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइट्स है। उसके बाद इंदा मनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्राइडे के सेशन में काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग्स हुई थी, क्योंकि उन्हें प्रीमियम डीके का बेनिफिट्स मिला था। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या कंडीशंस दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है कि पुट राइटर्स और या कॉल राइटर्स की क्या पोजीशन है। और ऐसा नहीं है कि जो डेटा है वो ऑलवेज सेम रहेगा, ये और नाइट के बाद जब मॉर्निंग में आप ओपन करके देखेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 39,500, काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हुई है।
तो यही मैंने आपसे कहा कि प्रीमियम डीके यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। पुट साइड में आप देखोगे तो पुट साइड में भी यही लेवल निकल के आता है। तो मैंने कहा है कि मार्केट को टाइम स्पेंड करने दीजिए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम वहीं पर एंट्री दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी कॉल को सेल नहीं करती हूँ, कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सारी स्टडी एज ए पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा पर्पस सिर्फ एक मोटो है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। इसी टाइप का वीडियो कंटेंट आपको इस चैनल पर कंटिन्यू मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।